प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलर मिल गया। जो आप कह रहे थे ना 56 इंच का सूट कैसे सिला, 56 इंच का सीना, वो टेलर ये मिल गया। ये है टेलर, देख लीजिएगा इस शख्स को, देखिए पीछे हो गया है। ये है प्रधानमंत्री मोदी का टेलर। ये एकमात्र ऐसा पत्रकार है जिसने 12वीं करने का 10वीं में एडमिशन लिया और लैपटॉप भी पाया होगा। लैपटॉप घर पे रखा है या लेके आए हो? कहाँ है लैपटॉप? सवाल उनसे भी तो पूछ लीजिए जिन्होंने क्या नाम है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से अब तक जो है इस हुकूमत, इस देश की हुकूमत पे बैठा हुआ था, उनसे सवाल नहीं करेंगे आप? एक बात आप मुझे बताइए, ये देश जब आजाद हुआ तो आपको पता है सुई तक बाहर से आती थी। आप एक मिनट, आप तो खैर पढ़े नहीं है, पढ़ते आप है नहीं, मेरे से सुन लीजिए। ज्यादा पढ़े हैं, सुनो ना एक मिनट, आप मेरे से सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको इनकी पढ़ाई का नजरिया अंदाजा वहीं से ही हो जाएगा। इनका एक शब्द सुनिएगा, ये बोलते हैं तुमसे ज्यादा पढ़े हुए। एक व्यक्ति, मैं इनको आप करके बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति तुम करके बात कर रहा है वहीं समझ में। किसी पे उंगली उठाओगे तो किसी पे अगर आप उंगली उठाओगे तो आपके हिसाब से ही जवाब देना पड़ेगा। चलिए तो आप इज्जत से अगर बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, आप इज्जत दे करके बात करेंगे तो आपसे भी इज्जत से बात किया जाएगा। ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए। ये तो कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मुझे बता दीजिए 1947 के अंदर जब ये देश आजाद हुआ क्या क्या चीजें थी इस देश में, बता दीजिए। सब कुछ था। सब कुछ था? सब कुछ था इस देश के अंदर, क्या नहीं था? चलिए बता दीजिए 1947 में एम्स किस राज्य में खुला हुआ था? सुनिए, अरे सुन लीजिए। तो फिर प्रधानमंत्री बनाया क्यों? फिर नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? सुनिए ना, अरे फिर नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? ये जो जनता आपको, ये जो सुन लीजिए, ये जो जनता जो ऑडियंस देखती है ना, ये कुछ सोचती है कि कुछ तर्क निकल कर आए। आपने एहसान नहीं किया है। करते हैं। आपको यहाँ के प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, बताइए। किसके लिए, किसको बनाया गया? चाहे जो भी कांग्रेस पार्टी में, जो भी या किसी और पार्टी में यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे हों, उसको क्यों बनाया गया? आपने कहा ना कि इस देश के अंदर पिछली सरकारों ने क्या किया? बता दीजिए ना, क्यों बनाया गया? बता रहा हूँ, इस पिछली सरकार में वाजपेयी जी का भी शासन रहा, शास्त्री जी का शासन रहा। आपको नहीं पता होगा, मैं इनको याद दिलाता हूँ। ये पूछे ना कि पिछली सरकार में क्या था। आप जिस भारत देश के ऊपर सवाल खड़े करते हैं ना कि पिछली सरकारों ने क्या किया, भारत देश पे सवाल नहीं, हम आपसे सवाल करते हैं। जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति रोटी सेकते हैं। आज आप जो यहाँ पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, पार्टी के नेता की वजह से देश के ऐसे हालात हैं, उस बकरे को जो है आप क्या नाम है, मेहंदी लगा करके शेर बताएंगे। सुन लीजिए, आज आप जो यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, ये अधिकार आपको 1947 के बाद जब इस देश को संविधान मिला तो आपको राइट टू स्पीच का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, ठीक है ना? वरना आप बोल नहीं पाते। इस देश के अंदर स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ी सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबाई फुले ने। सुन लीजिए, जो हुकूमत है, जो हुकूमत रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की आजादी के बाद संविधान लिखा गया था। फ्रीडम फाइटर थे देश के पहले, समझ रहे हैं? फ्रीडम फाइटर, ये आपका देखा है कितना हिस्ट्री इतिहास। तो मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे वहां पर आवारा पशु भी नहीं खाते थे, हमारे देश के लोगों के लिए आता था। देश के एक प्रधानमंत्री थे उस दौर के, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और इस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते में हुई थी, बता दीजिए। हमारे हाथ में जो माइक है ये भी राजीव गांधी का दिया हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई, ठीक है, हम जो कैमरा चला रहे हैं ये भी इंदिरा गांधी का ही दिया हुआ। बात मैं कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। फोन का आपके पास एप्पल का फोन रखता है, ये भी जो है कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। आप जियो का सिम चला रहे हैं, ठीक है, वो भी सब जो है क्या नाम है, सब कांग्रेस का दिया हुआ। अब मेरी बात सुनिए, मैंने एक बार भी ना तो राहुल गांधी का जिक्र किया, ना राजीव गांधी का जिक्र किया, ना इंदिरा गांधी का जिक्र किया। मैंने वाजपेयी जी को बोला, अंबेडकर जी को बोला, मैंने बोला शास्त्री जी को बोला। मैंने इस व्यक्ति से पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैं अभी पता चल जाएगा, घुमाइएगा मत। एक सवाल बता दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो सवाल है, हमारा जो सवाल है वो बता। सवाल हिंदू मुसलमान पे होगा ना, ये जवाब दीजिए कि मुसलमान आप करते हैं, हिंदू मुसलमान आप करते हैं, हिंदू मुसलमान आप करते हैं। ये तो देखिए, ये तो सुनने के मूड में है नहीं, इनको पता भी नहीं होगा, ये बता नहीं पाएंगे। अब कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं बताता हूं 1966 में हम जो सवाल पूछ रहे हैं आप वो बताइए ना। कहीं ना आपको पता थी, ये मोदी का पक्का भक्त है, ये भैया है मोदी का, छोटा मोदी का अगर कोई भाई खोया हो ना तो वो ये है। हम जो सवाल पूछ रहे हैं तुम तो बता दीजिए। अब ये कह रहे थे देखो पता है, अब 1 मिनट में इसका मुंह बंद हो गया। मैंने कहा इतने कैमरा चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, इतना कैमरा चल रहा है, पूछ लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट सीधा खड़े, मैं कह रहा हूँ मना कर दीजिए, आपको नहीं पता। हद क्या है, आप कह दीजिए मुझे नहीं पता। जो पूछ रहे हैं वो नहीं बताएगा पत्रकार। चलिए, अरे पत्रकार को क्यों ला रहे हैं, आपको नहीं पता, मना करिए ना। मैं आपको बताता हूँ, अरे हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। चलिए, अब बात को मत घुमाइए। मेरा सवाल कुछ और है, आपने हिंदुत्व की, अफीम की बात की, नशे की बात, तो मेरा सवाल कुछ और है कि तर्क निकले इसमें। तो क्या अब जब चुनाव होंगे तो क्या जनता जो है वो धर्म के मुद्दे पे न जा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे जाएगी? क्या आप संतुष्ट है इसमें कि आने वाले 24 के चुनाव में मुद्दा धर्म का या मंदिर का ये नहीं होगा? मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, आप एक मुसलमान है, ठीक है, पहले इस देश के नागरिक है, फिर मुसलमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बहुत तार्किक सवाल, मैं एक हिंदू हूँ,
आपके घर से सारा राशन मैं उठवा देता हूँ, सारा राशन उठवा कर जमा करवा देता हूँ, मैं अपने घर का भी सारा राशन जब्त कर देता हूँ, आपके घर के बाहर 100 मस्जिद बना देता हूँ और अपने घर के बाहर 100 मंदिर बना देता हूँ, तो क्या आपका पेट भर जाएगा या मेरा पेट भर मैं जाएगा? जानता हूं उससे नहीं बढ़ेगा, लेकिन नहीं जो बढ़ेगा नशा ना। लोगों में है, लोगों को रोजगार मिलेगा के वक्त वोटिंग के वक्त हिंदुत्व सवार रहेगा या फिर लोग जो है देखिए बेसिक सर, मुद्दे हैं उस पर वोट करेंगे? ये जो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है ना, जो माइक जो है, ये डिपेंड करता है कि देश में क्या मुद्दे होंगे। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा साल 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा एक बार फिर चुनाव लड़ेगी और लड़ती आई है, ये जनाब इस बात से इनकार कर ये सकते हैं, लेकिन आप तो वाकिफ विपक्ष हैं। की कमी है ना कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, कमियां बता बिल्कुल नहीं पा रहा है, है। बिल्कुल है, विपक्ष भी इसमें कमजोर रह रहा है। विपक्ष सबसे को बड़ा गुनहगार तो विपक्ष ही है। हाँ बिल्कुल आज के हालात बिल्कुल 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 सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। महंगाई देश में हो, बेरोजगारी हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिले तो विपक्ष जिम्मेदार लोग जो है हाँ, आप ये दर दर भटकते थे, तब भी लोगों के पास रोजगार नहीं था। हाँ। अगर लोगों के पास रोजगार होता तो आज के टाइम में सब अंबानी बना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस टाइम पे रोजगार, उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। ये जो बेचारा व्यक्ति आप पत्रकार देख रहे हैं, साल 2014 के बाद में इसने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है ना, बता दीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2014 में ही पैदा हुआ, तभी जन्म लिया और तभी बड़ा हुआ है। ये 2014 के बाद पत्रकारिता इसने कर ली, कुछ ही सालों में पत्रकार बन गया है। कैसे बात नहीं, आप ये सोचिए, ग्रेजुएशन भी कर ली इसने, कैसे 10th बात 12th कर भी रहा कर ली, और ये एकमात्र ऐसा पत्रकार है जिसने 12वीं करने का 10वीं में एडमिशन लिया और लैपटॉप भी पाया होगा। लैपटॉप घर पे रखा है या लेके आए हो? कहाँ है लैपटॉप? कहाँ है लैपटॉप? जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, आप इसी तरीके से बात आप बात ही ऐसी कर रहे तरीके की हैं। बात मैं कर आपसे, मैं गलत बोल रहा हूँ? जब पिछली सरकारों ने गलती करी तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया। परिवर्तन इस संसार का नियम है। पिछली सरकार गलत थी। अरे भैया, मैं तो अपने बता मुंह से दीजिए। बोल रहा हूं, तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया, कहीं ना कहीं गलती। आज मोहित शर्मा ने माना है। अरे भैया, मैं आज ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इस बात को नहीं मानने कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि पत्रकार तो अंबानी और टाटा बिरला बने पर फिर रहे हैं, लेकिन देश की जनता भूख से मर रही है, देश की जनता कुपोषण के कारण मर रही है, महंगाई के कारण मर रही है, बेरोजगारी के कारण मर रही है, लेकिन इन पर चर्चा ही नहीं है। जनता सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ त्रिपुरा में खड़े होकर विपक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन मोदी जी अडानी साहब के ऊपर नहीं बोल रहे हैं मन की बात लेकर। नहीं है, मोदी का जो कोई काट है वो आपके पास बिल्कुल नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एकाग्रता के साथ झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं, मैं कहता हूं कि विपक्ष क्या, पूरे भारत देश के किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के मामले में टक्कर दे सकें। वरना ये पत्रकार जो मोदी समर्थक है, ये बता दे कि देश के किस राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है। 100 स्मार्ट सिटी में से 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। 2 करोड़ रोजगार की बात कर, 40,000 रुपए का टी शर्ट पहनता है एक देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधान है, जिसको मुखिया कहते हैं हम, वो एक प्लास्टिक के नंगा घूमता है क्या? प्लास्टिक, जो बेस्ट प्लास्टिक उससे बना हुआ मटेरियल से कपड़ा पहनता है, कोट पहनता है, गर्व नहीं होता है? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलर मिल गया। जो आप कह रहे थे ना 56 इंच का सूट कैसे सिला, 56 इंच का सीना, वो टेलर ये मिल गया। ये है टेलर, देख लीजिएगा, शख्स को देखिए पीछे हो गया है। ये है प्रधानमंत्री मोदी का टेलर, जो आके बोल रहा है कि मोदी जी प्लास्टिक जानकारी मिली होगी। नहीं अरे उस दिन उस सदन में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा? नहीं, आप टेलर आप मिल गए, आपको इतनी जानकारी। सुनिए, ये जो 10 लाख का सूट पहना था, कि वो 56 इंच है कि नहीं? बता दीजिए।